हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स पॉजिटिविटी। दिस इज शिफाली हियर। और आज के वीडियो में बात करने वाले हैं 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल की। ये परफॉर्मेंस अप्रेजल का एक मेथड है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर कुछ दिक्कत फील होती है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग की। 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल होता क्या है। ओके, इससे पहले हमने परफॉर्मेंस अप्रेजल की बारे में बात की थी, उसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। शॉर्ट में मैं अगर एक बार बता दूँ तो परफॉर्मेंस अप्रेजल वही होता है जिसमें कंपनीज़ में जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाता है कि वो अपनी जो काम को कितने एफिशिएंटली कर रहे हैं और कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। उस हिसाब से उन्हें जो है ट्रेनिंग दी जाती है और उनको जो है अप्रेज किया जाता है। ओके, तो ये था परफॉर्मेंस अप्रेजल, बेसिकली एम्प्लॉयज़ को के परफॉर्मेंस को चेक करना। ओके, अब ये एक मेथड है जिसके थ्रू परफॉर्मेंस जो है एम्प्लॉयज़ की चेक की जाती है, अप्रेजल उनका किया जाता है। तो ये क्या कहता है, अ 360 डिग्री अप्रेजल इज़ अ टाइप ऑफ एम्प्लॉई performance review in which subordinates, co-workers and managers all anonymously rate the employee. This information is then incorporated into that person's performance review. Okay, तो ये क्या कह रहे हैं कि 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल में क्या होता है, ये एक तरीका है एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को चेक करने का, जिसमें सबऑर्डिनेट्स, को-वर्कर्स और मैनेजर्स सभी जो है उस एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को रेटिंग करते हैं उसकी, वो भी अनोनिमसली, मतलब कि सीक्रेट तरीके से। ठीक है, उसके काम को चेक करते हैं और उस हिसाब से अपने फीडबैक देते हैं, उसकी रेटिंग की जाती है उसके परफॉर्मेंस की। तो 360 डिग्री मतलब कि उसका ऑल ओवर जो है वो इवेल्युएशन किया जाता है, उसकी परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है। ओके, सो दिस इंफॉर्मेशन इज़ देन इनकॉर्पोरेटेड इनटू दैट पर्सन्स परफॉर्मेंस रिव्यू। और बाद में ये बताया जाता है कि उस एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस कैसा रहा। ओके, तो ये सिंपल सा मीनिंग था 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल का। करते हैं पर्पस की कि जो 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल है उसका पर्पस क्या होता है, वो क्यों किया जाता है। सो इन अ 360 डिग्री अप्रेजल आर स्टाफ मेंबर्स वर्क फॉर अ specific period of time, often a year, is discussed and critiqued बाय अदर एम्प्लॉयज़। मतलब कि जो ये परफॉर्मेंस का मेथड है, परफॉर्मेंस अप्रेजल का मेथड है, इसमें जो स्टाफ मेंबर्स हैं वो इस स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, वो एक साल भर के लिए भी हो सकता है, उसमें एम्प्लॉय को चेक करते हैं, उसकी परफॉर्मेंस को एवेल्युएट करते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। द 360 डिग्री प्रोसेस इज़ डिफरेंट in that it obtains feedback from co-workers and subordinates इंस्टीड ऑफ जस्ट फ्रॉम द डायरेक्ट सुपरवाइज़र। इसमें सिर्फ सुपरवाइज़र के थ्रू ही एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को चेक नहीं किया जाता है, बल्कि इसमें को वर्कर्स जो अदर सबऑर्डिनेट्स हैं उन सबको भी उसकी जो है उसकी परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए देखा जाता है, और सभी जो है वो सभी मिलकर उसकी परफॉर्मेंस की इवैल्यूएशन करते हैं, उसको रेटिंग देते हैं कि वो किस तरीके का परफॉर्मेंस अपने काम में दे रहा है, किस तरीके से वो अपना काम कर रहा है, कितनी एफिशिएंटली वो वर्क कर रहा है। So the goal of the process is to better understand how the employee is functioning as part of the team and to improve the ways team members work together. और उस कोशिश की जाती है कि उस एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को चेक किया जाए और देखा जाए कि कहाँ पर इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और उस हिसाब से जो टीम मेंबर्स होते हैं और जो अदर को वर्कर्स होते हैं वो सब मिलकर उसकी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को देखते हैं, चेक करते हैं, रेटिंग देते हैं, और जहाँ पर भी कुछ कमी होती है, इम्प्रूव करने की ज़रूरत होती है, वो कमियाँ उसे बताई जाती हैं जिससे कि वो उसको सुधारे, उसकी ट्रेनिंग के थ्रू और भी अदर तरीके से गाइड करके उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जाता है, जिससे कि जो कंपनी की गोल्स हैं उसको अचीव करने में वो एम्प्लॉयज़ हेल्प कर सके। सो बेसिकली एक परफॉर्मेंस अप्रेजल का मेथड है 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल। ठीक है, जहाँ पर सभी कोवर्कर्स, सबऑर्डिनेट, सुपरवाइजर्स मिलकर एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को रेटिंग देते हैं और बताते हैं कि उसका किस तरीके का काम चल रहा है, वो कितने अच्छे से अपना काम कर रहा है, उसका ओवरऑल जो है इवेल्युएशन किया जाता है 360 डिग्री अप्रेजल, मतलब कि पूरा। ठीक है,
हर तरीके से उसकी जो कमियां होती हैं, उसकी जो स्किल्स हैं, उसकी जो जो उसमें क्वालिटीज़ हैं, उन सभी को चेक किया जाता है। किस तरीके से वो अपने काम को कर रहा है, उसका क्या बिहेवियर है, वो किस तरीके से कंपनी में अपने काम के प्रति मोटिवेटेड है। उन सभी चीज़ों को, हर छोटी छोटी बात को उसको इवेल्युएट किया जाता है, उसको चेक किया जाता है और उसको लिखा जाता है कि हाँ यहाँ पर इसे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ओके, तो ये था मेन पर्पस 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल का। हम आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस की कि 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल के क्या एडवांटेजेस है। तो जिसमें से पहला है कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ओके, सेल्फ असेसमेंट मे बी मोर सब्जेक्टिव देन ऑब्जेक्टिव. For example, your employees may tend to overestimate their own abilities. Thus, they may feel they have done a good job, even though others may not think. On the other hand, a 360-degree appraisal allows for a more objective and comprehensive evaluation, which is important for building higher quality human resources. अब देखिए, कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का यहाँ पर क्या मतलब है कि जो एम्प्लॉय है उसकी परफॉर्मेंस को एक बहुत ही ब्रॉड लेवल पर चेक किया जाता है, इवैल्यूएट किया जाता है। ओके, अब कोई भी एम्प्लॉय है तो वो खुद को ओवर एस्टिमेट कर लेता है अपनी खुद की एबिलिटीज़ को। उसको लगता है कि वो जो काम कर रहा है वो अच्छा कर रहा है, बट और लोगों की जो नज़रों में वो काम उतना अच्छा नहीं हो रहा होता है। तो जो 360 डिग्री अप्रेजल है वो ये मतलब इवेलुएट करने में ज़्यादा हेल्पफुल होता है और एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को अच्छे तरीके से जज कर पाता है कि कहाँ पर उसकी क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, उसमें कहाँ पर कुछ कमियां हैं, और उसका ओवरऑल जो है वो इवेल्युएशन होता है। तो एक तरीके से ये क्या करता है, इम्पॉर्टेंट है फॉर बिल्डिंग हायर क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्सेज। जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी बेटर परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए ये जो इवेल्युएशन मेथड है बेस्ट होता है। ओके, नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टिव फीडबैक फॉर योर एम्प्लॉयज़. दिस मेथड प्रोवाइड्स an external perspective in understanding themselves. It allows them to take steps to improve themselves. Their self-development needs, which they had not been aware of, were finally revealed, motivating them to take steps to improve themselves for a better career in future. सो सेकेंड एडवांटेज है कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, मतलब कि एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इवेलुएट करने के बाद उसे बताया जाता है, उससे उसका फीडबैक दिया जाता है कि वो किस तरीके से काम कर रहा है और कहाँ पर उसे अपने आप को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो उसके सेल्फ डेवलपमेंट के लिए ये इवेलुएशन मेथड बहुत ही हेल्पफुल होता है और उसको वो उन कमियों के बारे में बताता है जो शायद उसने कभी नोटिस भी ना की हो खुद के अंदर। So this method is finally revealed and motivating them to take steps to improve themselves. उन्हें बेटर बनाने के लिए ये मेथड बहुत ही हेल्पफुल होता है। ये उन्हें सही फीडबैक प्रोवाइड करता है हर एक की तरफ से, और उनकी कमियों को कहाँ पर सही करने की ज़रूरत है उसे भी बताते हैं, और जहाँ पर वो अच्छा होता है उसे मोटिवेशन भी दी जाती है कि हाँ वहाँ पे अप्रिशिएट करके उन्हें बताया जाता है कि आप यहाँ पर अच्छे काम कर रहे हैं। सो एक तरीके से उन्हें एक फीडबैक मिल जाता है उनकी परफॉर्मेंस का कि वो किस तरीके से कंपनी में काम कर रहे हैं, उनके परफॉर्मेंस को कहाँ पर इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से ये मेथड जो है एक फीडबैक प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है रिवीलिंग ट्रेनिंग गैप्स. एज ऑलरेडी मैंशनड, feedback reveals more comprehensive evaluation about an employee's skills and competencies. जैसा कि हम सभी को पता है कि फीडबैक जो है वो क्या करता है, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को बताता है कि वो किस तरीके से उसकी स्किल्स हैं और उसमें कहाँ पर उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो एक तरीके से उसका फीडबैक मिल जाता है। सो थ्रू इट यू आइडेंटिफाई विच एरियाज नीड टू बी इम्प्रूव्ड, जिसके थ्रू ये पता चल जाता है कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कहाँ पर डेवलपमेंट की ज़रूरत है, और अगर कोई कमी तो उसे कैसे ट्रेनिंग के थ्रू और अदर गाइडेंस के थ्रू उन्हें सही करने की ज़रूरत है। ओके, तो इस तरीके से जो ये जो अप्रेजल मेथड है ये जो ट्रेनिंग गैप्स है उन्हें भी रिवील करता है और एम्प्लॉय को कहाँ पर सही करने की ज़रूरत है उसे ये बताने की कोशिश करता है। तो इस तरीके से ये अप्रेजल मेथड यहाँ पर भी हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट है बिजनेस इम्प्रूवमेंट. फीडबैक डज नॉट ओनली कम from internal parties. It can also come from external parties such as customers, and their feedback is important to improve and develop
स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद दैम इन द फ्यूचर। सो एक तो जो ये अप्रेजल मेथड है, इससे जो इंटरनल जो पार्टीज़ हैं उनके थ्रू ही फीडबैक नहीं दिया जाता है, बल्कि जो कस्टमर्स हैं उनके थ्रू भी एम्प्लॉयज़ के परफॉर्मेंस को देखा जाता है और उनका भी फीडबैक लिया जाता है कि आपको जो है एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस कैसा लग रहा है। तो अगर वो भी अपना फीडबैक देते हैं और बताते हैं कि इस एम्प्लॉय के साथ उनका बिहेवियर कैसा है या किस तरीके का उनका रिलेशन उसके साथ फ्यूचर में रहेगा, और अगर किसी तरह की कहीं पर कमी होती है तो उसे कैसे इम्प्रूव किया जाए, डेवलप किया जाए, उन सभी के बारे में एक तरीके से फीडबैक प्रोवाइड करने का काम करता है। तो एक तरीके से यह अप्रेजल मेथड बिजनेस इंप्रूवमेंट में भी हेल्पफुल होता है। ओके, तो ये सारे फ़ायदे हैं 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल के। ओके, अब हम बात करते हैं व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो सबसे पहला क्या इन्होंने बताया, डीमोटिवेटिंग। नेगेटिव अप्रेजल्स में नॉट मोटिवेट एम्प्लॉयज़ टू इम्प्रूव। अब अगर कोई एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को जज किया जाएगा, उसको इवेल्युएट किया जाएगा, तो अगर उसकी कुछ कमियां होती हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स निकलते हैं, तो वो भी उसको बताए जाते हैं, जिससे कि वो मोटिवेट नहीं होता है, डीमोटिवेट हो जाता है और अपने काम को और अच्छे से नहीं कर पाता है। क्वाइट द कॉन्ट्रेरी, इट मेड देयर मोरल फॉल। जिससे क्या होता है, उनका जो मोरल होता है वो डाउन हो जाता है। इट कैन डीमोटिवेट देम इफ़ द आउटपुट डिटरमाइंस देयर बोनसेस और प्रमोशंस। अगर कहीं उनकी परफॉर्मेंस जो है उनके बोनसेस और प्रमोशंस को अफेक्ट करते हैं, तो उनको और ज़्यादा बुरा फील होता है कि हाँ मेरा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं, अब मेरे बोनसेस और प्रमोशंस से भी उसका जो है निगेटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो एक तरीके से जो ये अप्रेजल मेथड है, उनके फीडबैक जो उन्हें मिलते हैं, अगर कोई निगेटिव पॉइंट मिलता है तो वो उनके लिए डीमोटिवेटिंग भी होता है। ओके, नेक्स्ट है टाइम कंज्यूमिंग। कंप्लीटिंग दिस प्रोग्राम रिक्वायर सिग्निफिकेंट टाइम। अब क्योंकि एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है, उसको ओवरऑल जो है परफॉर्मेंस को देखा जाता है, उसकी कितनी एफिशिएंसी है, वो कहाँ पर उसकी क्या स्किल्स हैं, कैसा काम वो कर रहा है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स गोल्स को लेकर वो चल रहा है, कैसे वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए हेल्पफुल है। उन सभी चीज़ों को देखने में बहुत टाइम भी कंज्यूम होता है। एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को जब इतने ब्रॉड वे में चेक किया जाता है, इतनी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से देखा जाता है, तो उसमें टाइम भी लगता है। Your company needs to invite related parties to participate in answering questions seriously। अदर पार्टीज़ को भी जो कंपनी से रिलेटेड हैं उनको इनवाइट किया जाता है, जिससे कि वो भी उनके परफॉर्मेंस को देखें और अपना फीडबैक दें। Once collected, it also takes time to analyze them to gain insight. On the other hand, it often sacrifices its quality if done in a hurry। और अगर ये प्रोसेस जल्दबाजी में किया जाता है, तो कभी कभी जो फीडबैक है वो सही नहीं मिलता है, और तो उससे भी क्या है, निगेटिव जो है उसका प्रभाव पड़ता है। तो एक तरीके से एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, और अगर जल्दबाजी में किया जाता है तो सही रिजल्ट्स भी नहीं मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट है क्वालिटी। For example, some people may be more effective at providing verbal feedback than filling out forms. Thus, having them provide feedback in writing can affect the feedback quality. Moreover, sometimes they have less time to fill it. तो ये भी होता है कि कुछ पीपल्स जो होते हैं वो अपना फीडबैक जो है वर्बल देने में ज़्यादा बेटर फील करते हैं इन कंपैरिजन टू फिलिंग द फॉर्म। तो अगर उनका जो फीडबैक है वो किस तरीके से लिया जा रहा है ये भी मैटर करता है। अगर वो रिटन फॉर्म में है तो वो अलग तरीके से शो होगा, और अगर वो वर्बल फॉर्म में है तो अलग तरीके से शो होगा। तो उसकी क्वालिटी पर भी जो है उसका प्रभाव पड़ता है। ओके, तो ये कुछ थे डिसएडवांटेजेस इस परफॉर्मेंस अप्रेजल के। सो बेसिकली यहाँ पर हमने बात की 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल की। वो क्या होता है, उसका क्या पर्पस है, उसके क्या एडवांटेजेस है और क्या डिसएडवांटेजेस है। ओके, तो अगर हम छोटे सा रिवीजन करते हैं इसका, तो वो क्या निकल कर आता है कि 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल में जो एम्प्लॉय है उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाता है, जिसमें उसके कोवर्कर, सबऑर्डिनेट्स और कंपनी के जो अदर एम्प्लॉयज़ होते हैं वो सभी मिलकर उसकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हैं और फीडबैक देते हैं। ठीक है, ये क्यों किया जाता है, जिससे कि उसकी परफॉर्मेंस को देखा जाए और अगर कहीं इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है तो उसको इम्प्रूव किया जाए, जिससे कि कंपनी की ग्रोथ अच्छी हो, एम्प्लॉय का जो डेवलपमेंट हो, उसकी ग्रोथ हो, उसकी जो कमियां हैं उसको दूर किया जा सके। और इसके एडवांटेजेस क्या था कि सही फीडबैक मिल जाता है, एम्प्लॉय खुद को मोटिवेटेड फील करता है, और अगर कुछ कमी होती है तो उसको दूर भी करने में आसानी होती है। डिसएडवांटेजेस में क्या था, क्वालिटी में डिफरेंस आ जाता है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, और क्या पॉइंट था, डीमोटिवेट भी करता है। अगर कोई निगेटिव पॉइंट निकल कर आता है उसकी फीडबैक में तो वो डीमोटिवेटिंग भी होता है उस एम्प्लॉय के लिए। ओके, तो ये था 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा,
और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कमेंट्स के थ्रू बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।